हाय एवरीवन, हम बात कर रहे थे सैम्पलिंग की और हमने देखा था कि हम एक सैम्पल सिग्नल को वापस कैसे लाएंगे। तो हमने ये कहा था कि हम इस सिग्नल को, अगर हम एक सैम्पल सिग्नल को, जिसका मतलब है कि हमने ये दिखाया था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक सिग्नल को टाइम डोमेन में सैम्पल करने से फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी कॉपीज़ बन जाती हैं और उस सिग्नल को वापस लाने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसकी फालतू कॉपीज़ को, केवल उसकी फालतू कॉपीज़ को हटाना है, या जिसे ही कहते हैं कि लो पास फिल्टर करना है। और इस लो पास फिल्टरिंग में हमने देखा था कि उस सिग्नल को वापस लाने के लिए हमें नाइक्विस्ट सैम्पलिंग क्राइटेरिया, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट से ज़्यादा पर सैम्पलिंग करनी है, यानी कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल की बैंडविड्थ की डबल से ज़्यादा होनी चाहिए। उसको हमने सैम्पलिंग थ्योरम कहा था। अब हमने ये कहा था कि हम उस सिग्नल को वापस कैसे लाएंगे, और हमने ये देखा था कि इस केस में जब तक हमारी नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तब अगर हम उस सिग्नल को सैम्पल करते हैं तो ये सिग्नल वापस आ जाएगा। एस हैट ओमेगा, ओमेगा ये मैंने एफ के लिए बनाया है, तो एफ एफ एफ, माफ़ कीजिएगा, वो ओमेगा के लिए बन गया था, यहाँ ओमेगा की जगह एफ होगा। तो एस हैट एफ एस पी एफ और एच ओमेगा का प्रोडक्ट होगा, जहाँ एच एफ उस फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो कि आइडियल फिल्टरिंग के केस में 2 0 ये एक आइडियल रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का आउटपुट है। तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ कि अब हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसे हमने ऐसे लो पास फिल्टर कर लिया, तब टाइम डोमेन में इसका बिहेवियर कैसा होगा, या टाइम डोमेन में ये कैसे करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि, या जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि एच टी क्या है। तो अब मैं ज़रा एप्लीकेशन स्विच कर लेता हूँ। तो मैंने ये देखा था एस टी का सैम्पल्ड वर्जन SPT है और SPT है ST into summation n goes from minus infinity to infinity delta t minus nts, या ये SPT है। ये हमने सिग्नल का टाइम डोमेन वर्जन लिखा था ये, और साथ साथ SPF है summation k goes from minus infinity to infinity SF minus k fs। SPF है SF माइनस के एफ एस, और यहाँ पर अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए एस हैट टी होगा एच टी कॉन्वॉल्व्ड विद एस हैट टी होगा एच टी कॉन्वॉल्व विद एस पी टी, या एस हैट एफ होगा एच एफ मल्टीप्लाइड बाई एस पी एफ। ठीक है, एस हैट एफ होगा एच एफ टाइम्स एस पी एफ। तो एच एफ होगा 1 F
ये HF ये होगा। तो अब सवाल ये है कि टाइम डोमेन में HF क्या होगा। तो अब अगर मैं टाइम डोमेन में S hat t देखना अगर मैं टाइम डोमेन में S hat t देखना चाहता हूं तो वो क्या होगा। उसके लिए मुझे पहले HT उसके लिए मुझे पहले HT जानना होगा। मुझे S hat t को जानने के लिए पहले HT को जानना होगा। तो HT को जानते हैं। HT होगा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ HF, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी HF e की पावर j 2 pi f t df। ये HT का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जो कि होगा माइनस fs/2 से fs/2 e की पावर j ft df। माइनस fs/2 से fs/2 e की पावर j 2 pi ft df। ये होगा, अब मैं इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करूं तो पावर j 2 pi ft डिवाइडेड बाई j 2 pi t माइनस fs/2 से fs/2 ये होगा e की पावर j 2 pi fs/2 माइनस j 2 pi fs/2 t डिवाइडेड बाई j t। ये इसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर j pi fst माइनस j pi fst बाई 2j pi t pi fs t टाइम्स fs। ये होगा, अब इस टर्म को मैं लिख सकता हूं साइन पाई fst। ये टर्म होगी साइन पाई fst। तो ये बना साइन पाई fst fs बाई पाई fst साइन पाई fst बाई पाई fst। तो ये, अब जिन लोगों ने ये पहले सिग्नल सिस्टम्स में देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें बता दूं कि ये सिंक फंक्शन है, ये fst का सिंक फंक्शन है। और मैं सिंक फंक्शन की बात करता हूं। सिंक ऑफ x होता है साइन
पाई एक्स बाई पाई एक्स। सिंक ऑफ एक्स साइन पाई एक्स बाई पाई एक्स को कहते हैं, और इसकी खासियत यह है कि सिंक ऑफ एक्स जनरली सिंक ऑफ ज़ीरो होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन पाई एक्स बाई पाई एक्स इक्वल्स 1, क्योंकि साइन पाई एक्स बाई पाई एक्स 1 होता है, तो सिंक ऑफ एक्स होता है साइन पाई एक्स बाई पाई एक्स, सिंक ऑफ ज़ीरो होता है 1, सिंक ऑफ एम पाई होगा साइन एम पाई बाई एम पाई। अब क्योंकि साइन एम पाई ज़ीरो है, साइन एम पाई हर एम के लिए ज़ीरो है, साइन एम पाई एम इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी ज़ीरो है, एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी ज़ीरो है, तो हर इंटीजर के लिए साइन एम, हर इंटीजर एम के लिए साइन एम पाई ज़ीरो ही होगा। तो लिमिटिंग केस में जहाँ एक्स ज़ीरो है वहाँ पर ये 1 होगा, उसके बिना साइन एम पाई ज़ीरो होगा। तो सिंक फंक्शन कुछ कुछ ऐसा दिखता है। वन और सॉरी ये सिंक एम, एम पाई नहीं एम, सिंक एम, एम इंटीजर, सो एम पाई नहीं सिंक एम, माफ़ कीजिएगा, उसको ठीक कर लीजिए अपने नोट्स में कि ये सिंक एम होगा, कि क्योंकि वो एम पाई है तो वहाँ पर राइट हैंड साइड पर एम पाई ही आएगा, तो ये सिंक एम यानी कि साइन एम पाई बाई एम पाई। तो 1 2 3 4, यहाँ पर ज़ीरो क्रॉसिंग्स हैं, -1 -2 -3 -4, यहाँ ज़ीरो क्रॉसिंग्स हैं, और इसके अलावा ये m की हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, पर यहाँ पर m की हर इंटीजर वैल्यू पर इसकी ज़ीरो क्रॉसिंग्स है, m इक्वल टू 0 पर छोड़कर, जहाँ पर कि ये इसका मेन लोब है, और इसे मेन लोब कहते हैं, इसे सिंक फंक्शन का मेन लोब कहते हैं। मेन लोब जिसकी विड्थ या चौड़ाई 2 है, इसका मेन लोब -1 से 1 के बीच फैला है, इसकी विड्थ या चौड़ाई 2 है, और ऐसा कोई x0 नहीं है कि सिंक x इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन x0। ऐसा कोई x0 नहीं है कि सिंक x यूनिफॉर्मली 0 हो जाए x0 से बड़े के लिए, मतलब कि सिंक फंक्शन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर नॉन ज़ीरो ही होता है, और सिंक फंक्शन एक इवन सिंक फंक्शन एक इवन फंक्शन है। तो सिंक फंक्शन एक इवन फंक्शन है, और सिंक फंक्शन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी
ज़ीरो ही होता है, तो आपके पास सिंक की ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं और आप ये देख सकते हैं कि एच टी है एफ एस सिंक ऑफ एफ एस टी, एफ एस सिंक एफ एस टी। तो ये सिंक फंक्शन है। तो या अगर एफ एस इक्वल्स 2W ले लें, हम आइडियल केस में ये मान लें कि हमने नाइक्विस्ट स्टेट पर ही सैंपल किया था, तो एच टी इक्वल्स 2W सिंक 2WT, या या 1/2W 1/W 3/2W 0, ऐसे। ये सिंक फंक्शन होगा, ये इसकी ज़ीरो क्रॉसिंग्स हैं। तो सिंक फंक्शन ऐसा दिखता है। अब अगर मैं वापस जाऊं जहाँ कि मैंने ये कहा था कि SNTS ये है, तो SPT है n goes from -infinity to infinity, TS डेल्टा, और S hat T है HT convolved with SPT, या फिर ये होगा 2W सिंक ऑफ 2WT। आप W को FS/2 भी ले सकते हैं, आप ये फिल्टर कहीं भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने ये फिल्टर FS = 2W के लिए डिज़ाइन किया क्योंकि मैं इसमें FS और W दोनों की डिपेंडेंस दिखाना चाहता हूँ। या मैं FS = 2W सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पर, तो आगे चलकर मैं इसकी FS और W, अगर FS ≠ 2W है, वहाँ भी इसके इस फिल्टर का बिहेवियर दिखा सकता हूँ। तो 2W सिंक 2WT कॉन्वॉल्व विथ SPT, या 2W सिंक 2WT convolved with summation SNTS equals 2W summation n goes from -infinity to infinity SNTS sink of 2W T minus NTS। तो ये होगा 2W टाइम्स NTS सिंक ऑफ 2W टाइम्स T minus NTS। ये तो मतलब कि S hat T, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
2NWTS। ये तो अब अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये होगा ज़ीरो 1 TS ऐसे माइनस TS माइनस ऐसे। अब ये पहले मैं करूंगा ये प्लॉट में मुझे मैटलैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मान लीजिए मैं ये मैटलैब में ही करके दिखाता हूँ। मैटलैब कोड आपके लिए समझना ज़रूरी नहीं है, पर एक बार मैटलैब खुल जाए फिर हम इसे मैटलैब में ही लाइव कोड करेंगे ये देखने के लिए कि क्या है। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए जब तक मैटलैब नहीं खुलती है मैं xn की कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं xn को कॉजल मानकर मान लीजिए xn है 1 3 -1 2 3। ये मान लीजिए xn ऐसा है, और हम फिर से वही करेंगे। हम पहले केस लेंगे, केस 1 fs इक्वल्स 2w, fs इक्वल्स 2w। तो मैं मैटलैब में एक वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ। मैं मैटलैब में एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, x इक्वल्स 1 3 -1 5 7। ये मैंने मैटलैब में एक वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब मैं डिफाइन करता हूँ t इक्वल्स -10 ये देखिए मैं सबसे पहले सिंक फंक्शन को प्लॉट कर रहा हूँ। ये सिंक फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। समझने के लिए ये सिंक फंक्शन का प्लॉट है। तो अब मैं केसेस लेता हूँ। पहला केस लेता हूँ fs इक्वल टू 2w। तो fs इक्वल टू 2w लेने पर जो x हैट t होगा, x हैट t का एक्सप्रेशन ये है, तो यहाँ से fs इक्वल टू 2w लेने पर ये एक्सप्रेशन बदल कर हो जाएगा fs, और इसे fs को मैं 1 कर नॉर्मलाइज करके 1 कर सकता हूँ, छोड़ा जा सकता है। छोड़ा जा सकता है। s nts ये ठीक रहेगा, और 2wt ये fst हो जाएगा, इसे भी मैं 1 ले सकता हूँ। और 2n wts या 2wts 1 होगा। सो fs t माइनस n, तो ये होगा s nts सिंक fs, यहाँ भी fst माइनस n। तो ये ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं इसे मैटलैब में प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मेरा x है 1 3 -1 7, तो उसका जो सिग्नल आएगा उसका मैं सीधा स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ,
y1 होगा t, ये fs, ये प्लॉट -1 ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये इसका प्लॉट है। आप ये देख सकते हैं कि मुझे वैल्यूज़ कुछ बदलनी पड़ेंगी एक्स टी को ठीक से समझने के लिए। तो एक्स को मैं कुछ अलग कर देता हूँ। एक्स को 1 5 1 2 8 ये कर देता हूँ। एक्स ये है, तो x कुछ ऐसा है। ये आप x को देख सकते हैं और यहाँ स्टेम 0:4। ठीक है, ये x 0 पर ये है। अब मैं इसके ऊपर प्लॉट करता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं। अब हम इस फिगर की बात करेंगे। ये t = 0 पर है, तो t = 0 पर आप ये प्लॉट देख सकते हैं। ये सिंक फंक्शन t = 0 पर शुरू हो रहा है और उसके बाद ये दूसरा सिंक फंक्शन t = 1 पर आ रहा है। ये t = 2 का सिंक फंक्शन है। तो आप ये देख सकते हैं t = 0, इसकी पीक पर इसका 0 है, वैसे ही इसकी पीक पर इसका 0 है। तो सभी सिंक फंक्शंस की ऑर्थोगोनैलिटी प्रिजर्व हो रही है। पर साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये सिंक फंक्शंस के जो मेन लोब्स हैं वो अभी अनरिजॉल्वेबल हैं। तो सिंक फंक्शंस के मेन लोब्स अनरिजॉल्वेबल होने के कारण हम ये देख सकते हैं कि ये सिंक फंक्शंस ओवरलैप करेंगे, या हम टाइम डोमेन में जब ये सैंपल्स आएंगे तब हम ये नहीं बता पाएंगे कौन से सैंपल्स टाइम डोमेन में अनरिजॉल्वेबल रहेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें रिजॉल्वेबिलिटी चाहिए, पर टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिजॉल्वेबल होने से ये सैंपल्स टाइम डोमेन में रिजॉल्वेबल नहीं रहेंगे, या हम इन सैंपल्स को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। जबकि अगर मैं दूसरा केस कंसिडर करूं, या मैं दूसरे केस की बात करूं जहां fs
2W से कम है, मान लीजिए Fs है Fs equals W या Fs equals 1/T। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा W summation n goes from -infinity to infinity S NTS, ये होगा Fs S NTS sinc 2WT minus n माइनस n। तो यहाँ पर अब जो कुछ मेरे पास आएगा वो होगा कि, या इस केस में सिंक फंक्शन की विड्थ कम हो जाएगी और मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, अब ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ समझाने के लिए। अगर इसे मैं देखूँ तो ये, अब आप ये देख सकते हैं कि ये सिंक फंक्शंस टाइम डोमेन में रिजॉल्वेबल हो जाएंगे, या आप ये देख सकते हैं कि जो टाइम डोमेन सैंपल्स हैं उनके सिंक फंक्शंस हम अलग अलग दिखाई देंगे। अगर Fs, मैटलैब कोड में कुछ प्रॉब्लम है, इसे मैं अगले लेक्चर में ठीक करके लाऊंगा। Fs 1/2W से Fs 2W से कम है, Fs 2W से कम है, तब टाइम डोमेन में सैंपल्स रिजॉल्वेबल या S hat T equals summation S NTS sinc TS के मेन लोब्स रिजॉल्वेबल होंगे, या इसके मेन लोब्स रिजॉल्वेबल हो जाएंगे और हमें वो सैंपल्स अलग अलग दिखेंगे, या हमें वो सैंपल्स अलग अलग दिखेंगे
जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो टाइम डोमेन में जब हम सैंपल्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये समझ लीजिए, या बॉटम लाइन इस सारी कहानी की ये है, जब हम सैंपल्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तब हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिजॉल्वेबिलिटी चाहिए, टाइम डोमेन में बिलिटी नहीं चाहिए। तब हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिजॉल्वेबिलिटी चाहिए, टाइम डोमेन में रिजॉल्वेबिलिटी नहीं चाहिए, और हमें सैम्पलिंग टाइम TS ऐसे लेना है कि टाइम डोमेन में रिजॉल्वेबिलिटी ना मिले, टाइम डोमेन में हम ये ना बता पाएं कि वो सैंपल्स अलग अलग हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम ये बता पाएं वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा अलग अलग हैं। तो ये टाइम डोमेन सैम्पलिंग था। तो ये टाइम डोमेन सैम्पलिंग था। इसका मैटलैब कोड या इसका मैटलैब इम्प्लीमेंटेशन मैं अगले लेक्चर में दिखाऊंगा कोड ठीक करके। अब हमने टाइम डोमेन सैम्पलिंग की बात कर ली है। अब तक हमने आइडियल सैम्पलिंग की बात की थी कि जब हमारा रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर आइडियल है और हम आइडियल पल्सेस जनरेट कर पा रहे हैं, पर असल में सैम्पलिंग आइडियल नहीं होती है। सैम्पलिंग में कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम सैम्पलिंग के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे। थैंक यू।